हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नरेशन का थर्ड पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस या विच टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन बाय इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो याद रहे, दोज सेंटेंसेस दैट गिव द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट आर नोन बाय इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनसे आदेश देने का, सलाह या सुझाव देने का या निवेदन करने का सेंस जाएगा, उसे आप इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रारंभ या तो मेन वर्ब से होता है या फिर डू नॉट से होता है। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे वो इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हमें निम्न परिवर्तन करना चाहिए। याद रहे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या कमांडेड का प्रयोग करते हैं, एडवाइस्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड या बेग्ड का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने पेयर में वर्ड बताया है, यानी कि ये ऑप्शनल नहीं है। जैसे ये यहाँ पर है ऑर्डर्ड या कमांडेड, बेशक आदेश देने के लिए होता है, लेकिन कमांडेड का प्रयोग पर्टिकुलर विशेष स्थान पर होता है। वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए होता है, वो सुरक्षा विभाग के लिए होता है, वो मिलिट्री, आर्मी, नेवी, पुलिस, पीएसी, इन सारे सुरक्षा विभाग के लिए कमांडेड होता है। शेष आदेश देने के लिए ऑर्डर होता है। एडवाइस्ड और सजेस्टेड में क्या डिफरेंस है? हम कब एडवाइस करें और कब सजेस्टेड करें? तो याद रहे, जब कोई अपना वेल विशर या अपना ब्लड रिलेटिव, दूर का ही सही, वो हमसे कुछ कहेगा तो वो एडवाइस करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स कुछ कहेंगे, हमारे वेल विशर्स कुछ कहेंगे, जैसे हमारा बहुत शुभचिंतक मित्र है या हमारे टीचर है, वो एडवाइस करते हैं। हमारे अंकल्स हैं, इन-लॉज हैं, इन-लॉज में से रिलेटिव होता है, ये कुछ कहेंगे तो ये एडवाइस करेंगे। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी राह चलता आदमी आपसे कुछ कहेगा तो वो आपको सजेस्ट करेगा। और याद रहे, रिक्वेस्टेड या बेग्ड। बेग्ड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। तो हम कैसे जानेंगे वहां पर बेग्ड होगा या नहीं होगा? मतलब आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो मना कर रहा है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो मना कर रहा है, ऐसी स्थिति पर हम व्यक्त करेंगे। और सेंटेंसेज में रिपीट होते हैं, प्लीज 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 गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। तो इस तरीके के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर आप बेग्ड का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। और क्वेश्चन है, मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से बोला, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप टी ले आओ। मालिक है, नौकर को आदेश देता है, यानी यहाँ पर ऑर्डर होगा। मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट। कंजक्शन हम लोग टू लगाएंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच कॉपी करते हैं,
जहां पर प्रोनाउन आएगा प्रोनाउन जरूर बदलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली टेंसेस नहीं मिलते, और जहां टेंस मिलेगा हम करेक्शन करेंगे, जो भी हमने रूल्स पहले बताए हैं, लेकिन जल्दी टेंसेस मिलता नहीं है इंपेरेटिव में। हम नहीं कह सकते किसका इंडेफिनिट, किसका कॉन्टिन्यूअस, किसका परफेक्ट और किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हम कॉपी करते हैं, प्रोनाउंस जरूर बदलते हैं। ये देखिए, ये मी है, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज बाय सब्जेक्ट। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट है मास्टर, यानी कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर को हम ही से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हम ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हिम हो जाएगा, हिम, और ये शेष यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजेश से। राजेश ने कहा मेहनत करो इफ यू वांट टू इजी लाइफ इन योर ओल्ड एज। अगर बुढ़ापे में इजी लाइफ चाहते हो, कंफर्ट चाहते हो, तो भैया अभी तो मेहनत करो। तो ये नहीं चलता, ये हमारा ब्लड रिलेटिव है या हमारे इन लॉज हैं, तो यहाँ पर जनरली सजेस्ट करिएगा। जब कोई ब्लड रिलेटिव कहता है, फादर कहेंगे, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे, हमारे इन लॉज कहेंगे, तब एडवाइस करते हैं। यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे, राजेश सजेस्टेड, कंजक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ हमने टू लगाया। हम कॉपी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर प्रोनाउन मिलेगा उसे हम कॉपी करेंगे। ये यू है, यू सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो हमने आपको बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए, चूंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं। तो आप प्रोनाउन भी मान सकते हैं, नाम भी मान सकते हैं। आप मान सकते हैं मी मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, देम मान सकते हैं, या फिर कोई भी नाम, चिल्ड्रन, राम, राधा, श्याम, कोई भी। तो चलिए हमने मान लिया मी, तो राजेश सेड टू मी। अब ये यू उस मी से बदलेगा जो हमने माना है ऑब्जेक्ट। याद रहे ये यू सब्जेक्ट के रूप में आया है। ये नया क्लॉज इफ से स्टार्ट है, इफ से नया क्लॉज स्टार्ट है, और स्टार्टिंग में आने वाला सब्जेक्ट या मेन वर्ब के पहले आने वाला यू सब्जेक्ट होता है। यू वांट मेन वर्ब है, इसके पहले यू आया, ये सब्जेक्ट होता है। हमने आपको बताया था कि यू सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है। तो हम जाने कैसे कि कौन सा सब्जेक्टिव केस का है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस का है। हमें तुम भी देखा, तो हमने देखा कि ये यू यहाँ पर सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और हमने ऑब्जेक्ट मी माना है। तो ये जब यू मी से बदलेगा तो हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि जो प्रोनाउन जिस केस में होता है उसी केस में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो यू मी से बदलेगा और मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा आई। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो इजी लाइफ इन, अब देखिए ये योर फिर आ गया, फिर योर सेकंड पर्सन है। अब ये पॉजिटिव केस है, चूंकि सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से बदलेगा। हमने ऑब्जेक्ट मी को माना है, तो हम मी का पॉजिटिव केस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव केस है, जो जिस केस में होता है उसी केस में कन्वर्ट होता है। ये योर सेकंड पर्सन है, पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने मी माना है। क्योंकि ये पॉजिटिव केस है इसलिए हमें मी का पॉजिटिव केस बनाना होगा, और मी का पॉजिटिव केस बनता है माई। मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको चार्ट बना के दिखाया था, माई। नेक्स्ट आपका है कैप्टन सेड। कैप्टन सेड फायर एंड क्रॉस द LOC सोल्जर्स। कैप्टन ने कहा फायर करो
और LOC को पार करो सोल्जर्स। तो कैप्टन किससे कह रहा है? सोल्जर से कह रहा है। और हमने आपको बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे किसी नाउन का प्रयोग होता है जिसे देखकर ऐसा लगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट उसी नाउन को एड्रेस कर रहा है, तो याद रहे रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले ऐसे नाउन को आप वोकेटिव केस कहते हैं। यानी कि ये वोकेटिव केस है। और आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए कैप्टन अधिकारी है, सैनिकों से कहेगा तो आदेश देगा। और हमने बताया है कि सुरक्षा विभाग के लिए आदेश देने के लिए कमांडेड लगता है, तो हो जाएगा द कैप्टन कमांडेड कंजक्शन हम टू लगाएंगे, नो कमांडेड द सोल्जर्स ऑब्जेक्ट बनाया, वोकेटिव केस था। अब कंजक्शन टू लगाएंगे और शेष हम कॉपी कर देंगे क्योंकि कोई प्रोनाउन है नहीं। और इस तरीके से ये आपने देखा कि सुरक्षा एजेंसीज के लिए आदेश देने के लिए हमें कमांडेड ही करना पड़ता है, हम ऑर्डर नहीं कर सकते। इम्परेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल है कि जब इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज, काइंडली या सर से प्रारंभ हो या इन शब्दों का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में हुआ तो इस प्रकार के सेंटेंसेस से पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस जाता है। अतः इनका इनडायरेक्ट बनाते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना चाहिए और इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज, काइंडली या सर शब्दों को हटा देते हैं। हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। विभा सेड टू द नेबर्स, विभा ने पड़ोसियों से कहा काइंडली डोनेट जनरसली फॉर फ्लड विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स के लिए कृपा करके उदारता से दान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर काइंडली आया है और आप याद रखें कहीं भी प्लीज, काइंडली ऐसा रहेगा तो आप वहाँ पर रिक्वेस्टेड करेंगे, हो जाएगा विभा नेबर्स। हम लोग टू लगाएंगे और ये हट जाएगा काइंडली, शेष कॉपी कर दिया जाएगा क्योंकि प्रोनाउन कोई है नहीं और टेंस मिल नहीं रहा है। हम नहीं कह सकते कि किसका इंडिफिनिट, किसका कॉन्टिन्यूअस, किसका परफेक्ट है। तो शेष सब कुछ कॉपी हो जाएगा यहाँ पर, शेष सब कुछ यहाँ से लेके यहाँ से लेके सब कॉपी हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा विभा रिक्वेस्टेड द नेबर्स टू डोनेट जनरसली फॉर फ्लड विक्टिम्स। आपका नेक्स्ट है रामू सेड प्लीज लेंड मी योर बुक ओनली फॉर अ डे। किसी से रामू ने कहा, कर रहा था एक बार, उसने दोबारा कहा। तो हमने बताया था जब आप कई बार कहें और सामने वाला मना कर दे तो इसके लिए व्यक्त करते हैं और व्यक्त का सेंस देने के लिए कई बार प्लीज प्लीज आता है। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट होगा, सेट के स्थान पर हम लोग व्यक्त करेंगे। रामू बेग्ड, कंजक्शन टू लगाएंगे और ये शब्द हट जाते हैं। आपको बताया गया है लैंड, ये मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा रामू से, ये ऑब्जेक्टिव केस है, रामू का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे हिम हो जाएगा। हमने चेंज बाय ऑब्जेक्ट मान लिया कोई लड़की है तो ये योर उस लड़की से बदलेगा, राधा, अवंतिका, प्रियंका कुछ भी मान लें। तो योर पॉजिटिव केस है तो हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे और सी का पॉजिटिव केस हर होता है, हर बुक ओनली फॉर अ डे, ये सब कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। सेंटेंस का फोर्थ रूल है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, अर्थात जब इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ डू नॉट से हुआ
तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने के, जब इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ डू नॉट से हुआ हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच से डू नॉट शब्द हटा देते हैं। डू नॉट शब्द हटा देते हैं, कंजंक्शन टू लगाते हैं, शेष कॉपी कर देते हैं, प्रोनाउंस वगैरह है तो बदलते हैं। मेथड के अकॉर्डिंग, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर सिंस के रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग टू सेकेंड मेथड, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर आप ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं तथा ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच से केवल डू हटता है, केवल डू हटता है तथा नॉट या नेवर का प्रयोग आप कंजंक्शन टू के पूर्व करते हैं। फादर सेड don't means do not waste your time, otherwise you may repent in future। आपको बताया गया है जब सेंटेंस का प्रारंभ डू नॉट से हो तो आप सेट की जगह फॉरवर्ड करिए और रिपोर्टेड स्पीच से डू नॉट हटा दीजिए, कंजंक्शन टू लगाइए और से सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का कॉपी कीजिए। अगर टेंस मिलता है, प्रोनाउन बदलने लायक आते हैं तो जरूर बदलिए। हम लोग देख रहे हैं फादर फॉरवर्ड किया, कंजंक्शन टू लगाए और अब ये डू नॉट नहीं रहेगा क्योंकि फॉरवर्ड लगाने पर डू नॉट हट जाता है। वेस्ट योर सेकेंड पर्सन है, चेंज बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सन होगा क्योंकि फादर ने कहा है तो फादर ने सन से कहा तो योर सन से बदलेगा। योर पॉजिटिव केस है तो हम सन का पॉजिटिव केस बनाएंगे। सन थर्ड पर्सन है, डिनोटेड बाई ही, और ही का पॉजिटिव केस हिज होता है। दिस टाइम अदरवाइज अब ये यू आ गया, यू सब्जेक्ट के रूप में आया है क्योंकि ये नया क्लास शुरू है, नए क्लास के प्रारंभ में आया है तो यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वही सन है, फादर ने बेटे से कहा सन से तो हम सन को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का हो जाएगा ही। और आप जानते हैं मे को माइट में बदलते हैं, माइट में बदलते हैं और बचा हुआ से सब कुछ कॉपी हो जाएगा, रिपीट इन फ्यूचर हम कॉपी कर देंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड इसी को बनाया जा सकता है। तो फादर हमेशा एडवाइस ही देते हैं, फादर का 90% कहना एडवाइस होता है तो ये एडवाइस किया फादर ने, तो फादर सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, फादर हो जाएगा एडवाइस्ड। आप ऐसी स्थिति में केवल डू हटता है, केवल डू हटता है, नॉट का प्रयोग कंजंक्शन टू के पहले लगता है। हम कंजंक्शन टू लगाएं कि उसके पहले हमें नॉट लगाना होगा, नॉट टू। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो हमने अभी करेक्शन किया है ऊपर इनडायरेक्ट बनाते समय, सेम चीजें नीचे कॉपी हो जाएगी, सेम चीजें ये सब कॉपी हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा आप समझ रहे होंगे मेरे सिंबल्स को, एरोज को जो मैं बता रहा हूँ। मृगांका सेड टू राहुल, मृगांका ने राहुल से कहा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी एट दिस टाइम, इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने बताया है कि जहाँ भी प्लीज, काइंडली या सर शब्द आता है तो वहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस आता है। चूंकि रिक्वेस्ट का सेंस जाता है तो हम सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा
मृगांका रिक्वेस्टेड। अब हमने ऐसा किया तो प्लीज तो हट ही जाएगा। मृगांका रिक्वेस्टेड राहुल कर दीजिए, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब प्लीज हट जाएगा, मैंने बताया था कि प्लीज काइंडली ऐसा शब्द हट जाते हैं, हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। और चूंकि हमने रिक्वेस्टेड किया है, डू नॉट से ये भी शुरू है। अगर हम फॉरवर्ड करते तो ये पूरा डू नॉट हट जाता, लेकिन हमने रिक्वेस्टेड किया है इसलिए केवल डू हटेगा। नॉट को हम कंजक्शन टू के पहले लगाएंगे, यहां से है नॉट, चलिए इसे आगे लिखे दे रहे हैं। डू नहीं लगेगा, नॉट लगाएंगे, कंजक्शन टू लगाएंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा डिस्टर्ब मी, फर्स्ट पर्सन है, चेंज बाय सब्जेक्ट मृगांका है तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, हम मृगांका का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। मृगांका डिनोटेड बाय सी और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। डिस्टर्ब हर एट दैट टाइम, दिस को दैट में कर देंगे, दिस को दैट में बदलते हैं, आपको बताएगा। हाँ, अगर फर्स्ट में रिक्वेस्टेड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जब फॉरवर्ड करेंगे तो पूरा डू नॉट हट जाएगा। कंजक्शन टू के बाद हम वो सब कॉपी कर देंगे जो हमने अभी इनडायरेक्ट बनाते समय किया है, यानी कि हो जाएगा मृगांका फॉरवर्ड राहुल, कंजक्शन टू लगाएं, ये हट जाता है और ये सब का सब कॉपी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है बेगर सेड टू मदर, बेगर ने माँ से कहा काइंडली गिव मी समथिंग टू ईट एज आई हैव ईटन नथिंग फॉर 2 days। उसने कहा कोई मुझे खाने को कुछ दे दीजिए, जैसे कि मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो भिखारी है, बेगर है, वो भिखारी के लिए, बेगर के लिए बेग्ड ही होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में बेगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह हम बेग्ड ही करेंगे, यानी कि हो जाएगा बेगर बेग्ड मदर, काइंडली हट जाएगा क्योंकि बेग का मतलब गिराना, ये रिक्वेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना होता है। मदर कंजक्शन टू लगाएंगे, गिव लिखेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट बेगर है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हम बेगर का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, हिम हो जाएगा, हिम समथिंग टू ईट, ये सब कॉपी हो जाएगा, समथिंग टू ईट, ये सब यहाँ पर हिम के बाद आ जाएगा समथिंग टू ईट। उसके बाद एज लगाएंगे, फिर आई आया, आई सब्जेक्ट से बदलेगा, बिगर है तो हम आई को बिगर से बदलेंगे, ही हो जाएगा। और आप जानते हैं हैज हैड को हैड में बदल देते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैड का प्रयोग करना होता है। हैड ईटन नथिंग फॉर 2 days, ये पूरा का पूरा नीचे कॉपी हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए, वीडियोस देखिए और आप इसे पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं। बेहद यूजफुल ट्रिक्स के द्वारा आपको बताया गया है इनडायरेक्ट। जरूरत है फुली कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को सुनने की, देखने की। हाँ, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, लगता है यहाँ बेहद यूजफुल चीज़ बताई गई है, हमें क्लियर हो रहा है मैटर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचेंगे। और आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं कि बहुत ही यूजफुल चीज़ है, आप भी इसका लाभ लें। ओके, थैंक यू।